हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल पर आपको हर बार छोटे छोटे सरल और प्रभावी उपाय मिलते हैं जो न सिर्फ सस्ते होते हैं बल्कि हर तरीके से कारगर भी होते हैं। आज का जो उपाय है वो उन परिवारों के लिए है जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या फिर जिनकी शादी में हर बार कोई ना कोई रुकावट आते ही रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्ता बनते बनते रुक जाता है और बिना किसी स्पष्ट कारण कुछ दिखता ही नहीं है। सब लोग मानने के बाद भी कुछ न कुछ अटक जाता है। तो आज मैं आपको एक बेहद प्रभावशाली और सरल उपाय बताने वाला हूं। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में किसी न किसी कारण से समस्याएं आती रहती हैं, चाहे वह नौकरी में रुकावट हो, रिश्तों में तनाव हो या फिर आपके शादी में कोई रुकावट हो, शादी ब्याह सेट ही नहीं हो पा रहा, होते होते आपका कट भी जा रहा हो। ठीक है, कभी कभी देखिए हम सोचते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, सब तो सही चल रहा है, पर फिर भी अचानक कोई ना कोई समस्या आ जाती है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोगों की बुरी ऊर्जा या नेगेटिव वाइब्रेशन के चक्कर में आने से आपका जीवन जो है वो प्रभावित हो जाता है? अगर हाँ तो यह उपाय बस आपके लिए है। ठीक है, देखिए कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कोई परिवार का सदस्य मना कर देता है तो कोई अंदर ही अंदर किसी कारणवश शादी के लिए सहमत ही नहीं होता है। यह स्थिति सच में बहुत तकलीफदेह होती है और माता पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच बस एक छोटा सा उपाय, एक अंक आपकी किस्मत को बदल सकता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुल 2 उपाय बताए हैं जो इतने प्रभावशाली हैं कि अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती जा रही हैं और जो बाधाएं आपके रास्ते में थी वो खुद ब खुद ही दूर होते जा रही हैं। दूसरा उपाय तो इससे भी बेस्ट है। मतलब कहने का यह है कि दोनों ही उपाय एक से बढ़कर एक हैं। तो आज मैं जो उपाय आपको बताऊंगा वो आपके विवाह के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी उन सबको खत्म करेगा और इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। और देखिए इसके परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं कि पहला उपाय क्या है। पहला उपाय देखिए ये है कि आप इसे शनिवार को करें या फिर मंगलवार को करें। ये दोनों दिन बहुत ही शुभ है खासकर इस उपाय के लिए। अब ध्यान से समझिए, आपको एक सफ़ेद कागज लेना है और एक या तो आप कागज सफ़ेद पेपर ले लीजिए, उसके बाद एक काजल ले लीजिए, पेंसिल वाला काजल या फिर आप ब्लैक मार्कर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सुबह जब नहा धो लेते हैं तो आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए या फिर आप किसी भी साफ सुथरी जगह पे, छत पर भी बैठ सकते हैं, बालकनी में भी बैठ सकते हैं, पर साफ सुथरा बैठिए और टाइम लेकर के बैठिए, क्योंकि 5-10 मिनट आप अगर टाइम यहाँ देंगे तो आपका काम निश्चिंत होगा। मतलब हड़बड़ी में यह उपाय मत करिएगा। ठीक है, जहाँ भी आप यह उपाय करेंगे आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। आप यदि पूजा घर में बैठ करके कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अपना जो फेस है वो आपको पश्चिम दिशा में रखना है। इस कागज को अपने सामने किसी प्लेट पे रखिए और उसके ऊपर, कागज के ऊपर जो है ये अपना स्केच पेन या फिर जो मार्कर है या फिर काजल है, इससे आप 88 88 88 3 बार लीजिए, 3 बार लिखिए। 88, 88, 88। एक लाइन में आपके 88 88 88 हो गए, कॉमा दे देकर लिखना है। ठीक ना, 88 88 88 हो गया। यह अंक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंक जो है वो अंक ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। 8 का अंक ज्योतिष में बड़ा महत्व है और यह अंक आपकी सारी बाधाओं को दूर करेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे करना, क्योंकि एक भी लाइन अगर आपने स्किप किया तो फिर 0 बटा सन्नाटा हाथ में हाल हो जाएगा। आप प्रयोग करेंगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लेट ये अपना कागज पर लिखने के बाद 88 लिखने के बाद 88 88 88 लिखने के बाद अब बिना किसी माला के आप 5 से 7 मिनट तक ओम शम शनश्चराय नमः मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इसका आप कम से कम 15 मिनट जाप कर लीजिए। मानसिक जाप करना है, मतलब बोलना नहीं है, मन में ही अपना काउंटिंग चल रहा है, 1 बार 2 बार या फिर बिना किसी गिनती के
आप एक अंदाज लगा लीजिए कि हाँ अब मेरा 15 मिनट हो गया होगा। ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः, मन में आपका मानसिक जो जाप है वो चल रहा है। इसके बाद जो कागज आपके सामने प्लेट पर रखा हुआ है जिस पर आपने डबल एट लिखा है, उस स्पेस पर आप जो है अपनी मनोकामना लिखें। जैसे आपके शादी ब्याह में जोड़चन आ रही है, या कट जा रहा है, या सेट नहीं हो रहा है, या आपको मनोवांछित वर की तलाश या फिर मनोवांछित वधू की तलाश है, अपना जीवन साथी जैसा चाहिए, आप लड़का हो या लड़की हो, माता हो या पिता हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि यही उपाय करेगा, यही खास व्यक्ति करेगा, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, इस पर अपनी मनोकामना लिखिए, जो भी आपके मन में विवाह से जुड़ी हुई जो भी समस्या दूर करने के लिए हो, उसको अपने शब्दों में कहिए। आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, आप गुजराती, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, जो भी भाषा है आपकी चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो, जो भी देरी हो रही है वह दूर हो जाए, मेरी शादी फिक्स हो जाए। ठीक है, ऐसा। अब अगर यह मंगलवार है तो हनुमान जी का स्मरण करिए, क्योंकि हनुमान जी शनिदेव के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करते हैं। और यदि आप अब जो कागज है उसको आप धूप दीप दिखा करके नॉर्मल जो है पूजा पाठ करके, और उस पर एक हल्दी का छींटा मार दीजिए, एक छोटी सी कटोरी में हल्दी का घोल बना करके। और जब आपका ये जाप धूप दीप सब हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कागज पर मतलब जो भी आपने लिखा है वो सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उस पर एक हल्दी का छींटा मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम पुराने ज़माने में या फिर अभी भी गांव में जो हम जब किसी को न्योता देते हैं शादी का, तो उस पर हल्दी का छींटा मारती हैं, क्योंकि यह एक शुभ है। ठीक है, जो आपका कागज है उस कागज को आप जो है हनुमान जी की मूर्ति के नीचे या फिर हनुमान जी की तस्वीर के नीचे जो आपके घर में मौजूद है उसके नीचे आप इसको रख दीजिए। हो गया। अब यह जो कागज है उनके पाँव के नीचे रखना है। देखिए, इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आप जो भी, अगर आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, जो चप्पल पहनती हैं या फिर जो चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो उसके नीचे भी उसी ब्लैक मार्कर से दोनों जूते में या फिर दोनों चप्पल में जो उसका तलवा है, जो उसका बेस है जो नीचे का, उसमें आप सिंगल 8 लिखेंगे। 8, एक जूते में 8, दूसरे जूते में 8। और वो जो मेरे हिसाब से अगर आप मंगलवार को करें, अगर जल्दी से इस उपाय को, तो आपके लिए अब सोने पर सुहागा साबित होगा। 3 सप्ताह में देखिए, और चमत्कार आप खुद कहेंगे कि आपके विवाह का योग कैसे बना है, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब देखिए, दूसरा उपाय जो है वो है काले धागे का। काला रंग एनर्जी होती है, उसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा रंग है जो न केवल हमें नजरों से बचाता है, बल्कि हमारे आसपास की बुरी वाइब्रेशन जो है उनको भी समाप्त करता है। तो आज का जो उपाय है, इसी काले धागे के माध्यम से जो शादी है वो फिक्स होगी। कैसे? कभी कभी काले धागे की माला होती है ताकि उनको नजर ना लगे। और आपके भी अगर बाल बच्चे की शादी बार बार कट रही हो, तो जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक वैसे ही इस उपाय से आप भी अपने जीवन में आने वाली जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं। क्या करना आपको? सबसे पहले आपको एक काला धागा ले लेना है, वो सिलाई वाला धागा लेना है जो सिलाई के काम में आता है। यह धागा ले करके इसको आपको, इसका एक सिरा निकालिए। सिरा निकाल करके अंगूठे से दबा दीजिए। रील से जो आप धागा निकालेंगे उसका एक सिरा अंगूठे से दबा दीजिए। ठीक है। अब इसको धीरे धीरे धागे को खोलते 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 आप अपने सर तक आइए। अपने अंगूठे से लेकर के सर तक एक आप धागा लेकर के आइए। फिर उसको वापस सर से लेकर के, सर के पास से लेकर के वापस आप पैर के नीचे जाइए, और फिर नीचे पैर से आप ऊपर सर तक आइए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैर के अंगूठे से, मतलब कि पैर से लेकर के सर तक में कुल 19 बार धागे को अप डाउन करना है। आपके हाथ में जो धागा है वो 19, उसकी एक लाइन बनेगी। ठीक है। यह धागा आपको 19 बार लपेटना है, और हर बार ध्यान में इसे लपेटते हुए जब भी आप यह प्रयोग करेंगे, 19 बार जब आप धागा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जब ले करके आएंगे, तो आपको मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए धागे को आप लपेटते जाएंगे। ध्यान रखें कि जब आप यह काम करें तो आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर करें। आप 19 बार लपेटने के बाद इस धागे को एक जगह रख दीजिए। हो गया है। अब शनिवार के दिन शाम को यह जो धागा लपेटने वाला काम है, यह आप शाम को भी कर सकते हैं शनिवार के दिन। और उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास जाना होगा, अपना जो ये पूरा उपाय है उसको समाप्त करने के लिए। तो धागा लेकर के आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए शाम को। वहाँ आप जाकर के दिया जलाइए, और
जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं आप धूप दीप जो दिखाते हैं, दिया जला दीजिए। दिया आप जलाएंगे चमेली के तेल का, ठीक है। वहाँ जो दिया आप जलाएंगे चमेली के तेल का जलाएंगे और उसमें थोड़ा सा काला तिल, एक चुटकी जो है वो काला तिल डाल दीजिए उस दिए में। बाती जो रहेगी कलावे की, अपना ये जो दिया है उसकी जो बाती रहेगी वो रुई की नहीं रहेगी बल्कि कलावे की रहेगी। वो बाती आप वहाँ जला दीजिए, अपना बाती दिया में डाल करके और दिया जला दीजिए। आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना है और 11 शनिवार तक लगातार करना है। अभी देखिए इसमें क्या क्या बाकी है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तब इसका आपको असर दिखेगा। इसमें आपको क्या दिखने वाला है, जो आपके शादी के जो रिश्ते कट रहे थे वो खत्म होंगे। जो पर आपका रिश्ता फिक्स होगा वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपके बेटे को या फिर आपकी बेटी को जो रिश्ता होगा वो एक मजबूत संबंध वाला होगा। ऐसा नहीं कि बार बार कटने फटने वाला या फिर बार बार शादी के बाद जो होती है ना कि कंप्लेंट्स चालू हो जाती है, वो वैसा नहीं होगा। और इस उपाय से उस व्यक्ति के जो भी यह प्रयोग कर रहा है उसके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म होगी और वो चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ता जाएगा। इस उपाय को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और की भी जिंदगी में खुशियां आ सकती है और यही खुशियां फिर से आपके पास वापस लौट करके आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।